अक्सर मैंने कुछ गैर मुस्लिम दोस्तों को ये कहकर पवित्र कुरान का मजाक उड़ाते देखा है कि कुरान की सूरा 55 की आयत 17 में अल्लाह को दो मगरिबों और दो मशरिक़ों का स्वामी बताया गया है। यानी कुरान में धरती पर दो पूर्व और दो पश्चिम बताए गए हैं, जबकि विज्ञान के अनुसार ऐसा होना संभव ही नहीं है। दरअसल मजाक उड़ाने वालों से ये गलती होती है कि वो मशरिक़ और मगरिब का अर्थ धरती पर स्थित किसी एक बिंदु को समझ लेते हैं, जबकि हम दिशा ज्ञान कराने वाले इन अरबी शब्दों का शाब्दिक अर्थ देखें तो बात स्पष्ट हो जाती है कि मशरिक़ यानी पूर्व व मगरिब यानी पश्चिम धरती के एक बिंदु का नाम नहीं है। मशरिक़ शब्द का मूल शरक़ा है, जिसका अर्थ है उदय होना। इसी तरह मगरिब का मूल गरबा है, जिसका अर्थ अस्त होना है। यानी दोनों शब्द मशरिक़ व मगरिब सूर्य की स्थितियों, सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित हैं। और जब इन शब्दों का प्रयोग दिशा ज्ञान के लिए किया जाता है तो मशरिक़ का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ से सूर्य निकलता है, और मगरिब का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ पर सूर्य डूबता है। यानी जिस भी स्थान पर सूरज निकले डूबे, हर वो स्थान मशरिक़ मगरिब होगा। अब जिन्हें विज्ञान का कुछ ज्ञान है वो लोग जानते हैं कि सूरज वर्ष में कभी एक ही स्थान से नहीं निकलता, बल्कि हर रोज़ एक नए स्थान से निकलता है। सूरज का ये स्थान परिवर्तन दरअसल धरती के सूर्य की परिक्रमा करने के विशेष आकार के परिपथ के कारण होता है, और इसी स्थान परिवर्तन के कारण हमारी धरती पर मौसम बदलते हैं और दिन छोटे बड़े होते हैं। विश्व के मानचित्र पर आपको 3 मानक रेखाओं का अंकन दिखाई देगा, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। 22 जून को सूर्य अपने आरंभिक बिंदु कर्क रेखा पर निकलता है। हमारे देश में वो दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी। इसके अगले दिन ही सूर्य इस बिंदु पर न निकलकर इससे थोड़ा दक्षिण की ओर होकर निकलता है। इसी कारण दिन और रात के समय में पिछले दिन से थोड़ा परिवर्तन भी आ जाता है। फिर सूरज हर अगले दिन एक एक बिंदु दक्षिण की ओर होकर निकला करता है। इससे दिन और रात के समयों में भी रोज़ परिवर्तन आया करता है। इस तरह चलते हुए 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। उस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। अगले दिन फिर सूर्य भूमध्य रेखा से भी थोड़ा दक्षिण होकर निकलता है। इसी तरह चलते हुए सूर्य अपने अंतिम बिंदु मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पहुंचता है, और उस दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात। इस बिंदु के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर लौटने लगता है और 22 जून तक उत्तर की ओर चलता है। सूरज हमेशा निकलने और डूबने के इन्हीं दो आदि और अंत के बिंदुओं यानी कर्क और मकर रेखा के बीच चलता रहता है। कुरान की सूरा 55 आयत 17 में सूर्य की चाल के आदि और अंत के इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं की ओर इशारा किया गया है। लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि जब सूर्य रोज़ नए स्थान से निकलता डूबता है तो मशरिक़ व मगरिब दो कहाँ रहे, वो तो बहुत सारे हो गए। तो भाइयों, कुरान भी ये दावा नहीं करता कि मशरिक़ व मगरिब केवल दो ही हैं। कुरान 55-17 में मशरिक़ व मगरिब में से प्रत्येक के लिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, यानी दो मशरिक़ों व दो मगरिबों का विशेष करके जिक्र किया गया है, न कि ये दावा किया गया है कि मशरिक़ व मगरिब दो ही हैं। बल्कि वहाँ कहने का अर्थ ये है कि अल्लाह सूर्य की चाल के आरंभिक बिंदु का भी स्वामी है और अंतिम बिंदु का भी। व्याकरण में किसी जीव या वस्तु के आदि से अंत तक की बात एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होती है, जिसका अर्थ उस जीव या वस्तु के पूरे अस्तित्व से होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय से कहे कि मैं सर से पांव तक तुम्हारा हूँ, तो इसका अर्थ उस व्यक्ति के केवल दो अंग सिर और पैर ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का पूरा अस्तित्व होता है। उसी तरह कुरान में कहा गया है कि अल्लाह आदि और अंत वाले मगरिबों और मशरिक़ों का स्वामी है, तो इसका अर्थ केवल दो स्थानों से नहीं, बल्कि इन दो बिंदुओं के बीच के सारे स्थानों से भी है कि अल्लाह इन सारे स्थानों का भी स्वामी है। कुरान की सूरह 70 आयत 40 में मशरिक़ों व मगरिबों के लिए द्विवचन की बजाय बहुवचन का प्रयोग करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मशरिक़ व मगरिब दो से बहुत अधिक हैं।